तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ, मैं उसमें क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। पिछले डिकेड से पूरी दुनिया भर में मीम्स और मीम कल्चर को एक गजब की पॉपुलैरिटी मिली है, जो कि हम लोग इस ग्राफ के द्वारा भी देख सकते हैं, जो हमें वर्ल्ड वाइड गूगल सर्चेस बताता है टर्म मीम के ऊपर। और ऐसा ही एक सिमिलर ट्रेंड हम लोग भारत में भी देख सकते हैं, जहाँ पर इसे की पॉपुलैरिटी को हाइक मिलता है 2020 के लॉकडाउन फेज के दौरान। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे रीजंस के बारे में जिससे हम लोग मीम कल्चर की इस बढ़ती पॉपुलैरिटी को समझ सकें। सरप्राइजिंगली जो वर्ड मीम है उसको इंट्रोड्यूस एक बायोलॉजिस्ट ने किया था। जी हाँ, एक ब्रिटिश एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट रिचर्ड डॉकिंस ने अपनी बुक द सेल्फिश जीन में टर्म मीम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। यहाँ पे वे कहते हैं कि मीम इज़ अ पीस ऑफ कल्चरल इंफॉर्मेशन स्प्रेड वाया इमिटेशन। अब इमिटेशन क्या है? तो इमिटेशन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा एक इन्फॉर्मेशन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र होती है। डॉकिंस बताते हैं कि मीम्स बायोलॉजिकल जीन्स के कल्चरल वर्जन है। Physically from genes and culturally from memes. और जो प्रोसेस होता है मीम्स की ट्रांसमिशन का, वो अलग अलग मीडियम्स के द्वारा हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने मीम्स को न्यूज़पेपर के हेडलाइंस में देखा है, बुक्स में, मैगजीन्स कटआउट्स में, टीवी शोज़ में, बहुत सी जगह देखा है। बट इन सभी मीडियम्स में जो इंटरनेट मीम्स है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने लग रहे हैं, और इस वीडियो में हम लोग पर्टिकुलरली उन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। अभी इंटरनेट मीम भी एक प्रकार की कल्चरल इन्फॉर्मेशन ही है जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ डिजिटल ऑडियंस के बीच में ट्रांसफर होती है, और ये ऑलमोस्ट कोई भी जॉनरा की हो सकती है। पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, हॉलीवुड, कार्टून्स, टीवी शोज एक्सेट्रा। और ये अलग अलग मीडियम्स के द्वारा स्प्रेड होती है, जैसे कि रेडिट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। 1 जुलाई 2021 का डेटा है जो बताते हैं कि पृथ्वी पर करेंटली 4.48 बिलियन सोशल मीडिया यूजर्स है, यानी कि ऑलमोस्ट 57% ग्लोबल पॉपुलेशन सोशल मीडिया यूज़ करती है। तो इससे हम लोग एक आइडिया लगा सकते हैं कि कितने लोग मीम्स भी कंज्यूम करते होंगे। और जो ये अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के मैंने नाम लिए वो अलग अलग कैटेगरीज के मीम्स के लिए पॉपुलर है, जैसे कि शैलो ह्यूमर मीम्स जो एक मिडिल एज पॉपुलेशन को पसंद आएगा, वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा देखने मिलते हैं। और पॉलिटिकली इंक्लाइंड मीम्स होते हैं वो ट्विटर पे ज़्यादा फेमस है। वैसे ही ऑफेंसिव, एजी और डैंक मीम्स जो टीनेजर्स को ज़्यादा पसंद आते हैं, वैसे मीम्स रेडिट पे ज़्यादा पॉपुलर है। हम लोग देख सकते हैं कि मीम्स एक वास्ट पॉपुलेशन को कवर करती है, जो कि डिफरेंट एज ग्रुप्स के और जिनके इंटरेस्ट अलग अलग हैं। तो हम लोग 3 मेजर कारणों के बारे में बात करेंगे जिनसे हम लोग समझ सकें कि ये इंटरनेट मीम्स इतने पॉपुलर हो क्यों रहे हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। पहला रीज़न है डिक्रीजिंग ह्यूमन अटेंशन स्पैन। तो कनाडा में हुई एक रिसर्च के अनुसार जो एवरेज ह्यूमन अटेंशन स्पैन है, जो कि ईयर 2000 में 12 सेकेंड्स था, वो घटकर सिर्फ 8 सेकेंड्स हो गया। पहले लोग बुक्स पढ़ते थे, आर्टिकल्स पढ़ते थे, फिर मूवीज़ आई, टीवी शोज़ है, और अब तो एक 10 मिनट का यूट्यूब वीडियो भी पूरे कंसंट्रेशन के साथ देखना बड़ा टास्क हो गया है। और इस घटते अटेंशन स्पैन के कारण ही टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इतने पॉपुलर होने लग रहे हैं वर्ल्ड वाइड। लेकिन इनके अलावा हम लोग जो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, जो बुक्स पढ़ते थे, उनसे हम लोग कोई इन्फॉर्मेशन लेनी होती थी या फिर कोई न्यूज़ लेनी होती थी। आज के दिन सारी ट्रेंडिंग न्यूज़ ऑलमोस्ट कोई भी जॉनर में हम लोग सिर्फ एक इमेज को देखकर उसके ऊपर नीचे कुछ वर्ड्स जो लिखे होते हैं उनको पढ़कर ले सकते हैं। बट ऑब्वियसली वो जो इमेज होती है वो हम लोग को एक वास्ट इन डेप्थ डिटेल नहीं दे पाती कोई टॉपिक के बारे में, जो कि एक आर्टिकल पढ़ने से या फिर एक डॉक्यूमेंट्री देखने से मिलती है। लेकिन हाँ, हम लोग इसको एक अच्छा मीडियम बोल सकते हैं जेन जी पॉपुलेशन के लिए, जिनको हर वक्त अपडेटेड रहना होता है। सेकेंड रीज़न है बढ़ती पॉलिटिकल पोलराइजेशन। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वो एक्सटेंट है जहाँ तक 2 व्यक्तियों के ओपिनियंस को इशू पे, कोई टॉपिक पे एक दूसरे के विरोध में होते हैं। तो ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन ये कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है यूथ्स और मिलेनियल्स के बीच में। तो ऐसी सिचुएशन में पॉलिटिकल मीम्स जो होते हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो एक व्यक्ति के जो ट्रू व्यूज़ है एक टॉपिक के बारे में वो हाइड कर देते हैं, उसके ऊपर एक ह्यूमर की लेयर लगा के, जिससे सामने वाला जो व्यक्ति होते हैं वो गेस नहीं कर पाता कि उस इंसान के व्यूज़ क्या है उस टॉपिक के ऊपर, लेकिन वो सामने वाले व्यक्ति को हंसी ज़रूर आती है। तीसरा रीज़न है क्रिएटिविटी। तो अगर हम लोग कोई भी मीम को एनालाइज करें अच्छे से, स्पेशली रेडिट वाले मीम्स को, हम लोग
देखेंगे कि जो अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी लगती है एक लार्ज इन्फॉर्मेशन को इतने छोटे फॉर्म फैक्टर में बना के देने में, वो सही में इम्प्रेसिव है। और कभी कभी तो हम लोग एग्जैक्ट कॉन्टेक्स्ट मीम का समझ ही नहीं पाते क्योंकि उस पर एक बहुत डीप हिडन मीनिंग होते हैं। और कभी कभी जो मीम्स हम लोग देखते हैं वो इतने ज़्यादा रिलेटेबल लगते हैं हमको कि मज़ा ही आ जाते हैं बस पढ़ के। और इन्हीं सब फैक्टर्स की वजह से ये मीम्स इतने एडिक्टिव होते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि सिंपली मीम्स बहुत फ़नी होते हैं और वो एक बहुत लार्ज ऑडियंस तक पहुँच भी रहे हैं। और ये ऑडियंस बढ़ेगी जैसे जैसे इंटरनेट और लोगों तक पहुँचेगा। और इनकी पॉपुलैरिटी का रीज़न यही है कि हम लोग की जो टेक्नोलॉजी पे इतनी डिपेंडेंसी बढ़ गई है उसके कारण हमारे अटेंशन स्पैन कम हो रहे हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है और क्रिएटिविटी तो है ही मीम्स में। तो इन्हीं सब कारणों की वजह से मीम्स हमारी लाइफ्स का एक डिस्टिंक्ट पार्ट बन चुके हैं। ऑब्वियसली एक सिंगल इमेज पे कोई टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए रिलाई करना तो इम्प्रैक्टिकल बात हुई, लेकिन अगर हम लोग कोई टॉपिक को स्टडी कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ मीम्स को देख लेने से वो टॉपिक और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाते हैं और थोड़ी हंसी भी आ जाती है।